जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन 2025 का एग्जाम देने वाले तो आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद? तो सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में। कहां पर? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में। पूछा जाए कब? तो 1917 में। कब? तो 1917 में, याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर? तो सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद को। किसे? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद, याद रखना है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। अब तक जिन भी प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ के लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां पर आपको ज्वाइन होना है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर इसका होगा भगत सिंह। क्या होगा? तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो सही उत्तर होगा भगत सिंह, याद रखना है। चौथा प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू? तो जय हिंद का नारा दिया था, किसने दिया था जय हिंद का नारा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। पांचवा प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो सही उत्तर जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। क्या होगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर वी एन राय? तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, याद रखिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1949 को? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था ये कब लागू हुआ था? तो 26, क्या होगा सही उत्तर? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान लिखने में कुल कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, याद रखना है कितना? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या फिर 15? तो महिला सदस्यों की जो संख्या थी ये 15 थी। कितनी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम महिला की कितनी संख्या थी, तो केवल एक कितनी थी? तो 15 में एक मुस्लिम महिला थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1947 में? तो सही उत्तर होगा जुलाई 1947 में। कब? तो जुलाई 1947 इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 262, 284, 287 या फिर 289? तो सही उत्तर जाएगा किसके साथ? 284। क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर होगा 284। कितने? तो 284। स्वर्ण प्रमुखता कहां पाया जाता है? पन्ना, कटनी, कोलार या फिर खेतड़ी में? तो स्वर्ण जो पाया जाता है ये
कोलार की खान कहां पर, तो कोलार में पाया जाता है। स्वर्ण जो है प्रमुखता कहां पाया जाता है, तो कोलार में। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी, 1951, 1961, 1972 या फिर 1992 में। तो भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी, सही उत्तर इसका जाएगा 1951 में। कब, तो भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी, 1951 में, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, 1991, 1992, 1993 या फिर 2008 में। तो भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो सही उत्तर इसका होगा 2008 में। कब, तो भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, 2008 में। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है, हट्टी, कोलार, डिगाना या फिर खेतड़ी। तो वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र जो है ये कहां पर स्थित है, तो सही उत्तर इसका होगा कहां पर, तो डेगाना में। कहां पर, तो डेगाना में। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो आंध्र प्रदेश। क्या, तो भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश होगा। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो विश्व में जो महाद्वीपों की संख्या है कितनी है, तो 7 महाद्वीप है। कितना, तो 7 महाद्वीप है। पूछा जाए कि महासागर की संख्या कितनी है, तो 5। कितनी, तो 5, और महाद्वीप 7। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप जो है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। पूछा गया है कि निम्न में से किस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, राइट आंसर इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर इसका होगा क्या हो जाएगा, तो अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका। पूछा गया है अब कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो सही उत्तर होगा यूरोप। क्या हो जाएगा, तो किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। तो निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, तो अमीर खुसरो ने। किसने, तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, एटा, कासगंज, कन्नौज या फिर लखनऊ। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है ये एटा में है। कहां पर है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा में है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, 570, 622, 642 या फिर 627। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, पूछा जाए कब हुआ था, तो सही उत्तर जाएगा 570 में। कब, तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन या फिर पुरंदरदास। तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था, अंगद, लहना, नानक या फिर नरेंद्र नाथ। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक था। क्या था, तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताइए, गॉस, वेबर, हेनरी या फिर डोमेन। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा गॉस। क्या होगा, तो गॉस होगा। अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए, वेबर, गॉस, टेस्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है ये
वेबर हो जाएगा। क्या होगा? तो चुंबकीय फलक का मात्रक वेबर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकिल, तांबा या फिर कोबाल्ट। तो निम्नलिखित में से लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, सही उत्तर होगा तांबा। कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो तांबा होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर लोहा। तो ऑक्सीजन सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर जब हम किसी प्रतिरोध तार को लंबा करेंगे तो उसका जो है प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध जो है ये बढ़ता है। जब किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाता है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो बढ़ता है। क्या होगा? तो बढ़ता है। दोस्तों 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।